हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। फ्लो एंड कंट्रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है। व्हाइल लूप इज ए एंट्री कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, फिर चलते दूसरा क्वेश्चन। फॉर लूप इज ये, क्या कहते हैं? फॉर लूप को हम लोग देख सकते हैं ऑप्शंस में, हम लोग काउंट, एग्जिट, एंट्री, तो ये सारे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, विच वन इज द टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ये सारे जो ऑब्जेक्ट ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट का टाइप नहीं है। तो देख सकते हैं स्टेटमेंट 3 टाइप का होता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट और तीसरा जंपिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हैंडलिंग स्टेटमेंट जो है सो यहाँ पे स्टेटमेंट का टाइप नहीं है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या है? डू वाइल इज ए कंट्रोल लूप। डू वाइल को कंट्रोल लूप कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन है, इन C++ इग्नोर द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। जो C++ है वो स्टेटमेंट को इग्नोर करता है, उसको हम लोग कहते हैं कमेंट। क्या कहते हैं? कमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, एरर है, स्टेटमेंट है, ये सारे नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? कमेंट ही होंगे, क्योंकि जो कमेंट कैसे होता है, डबल स्लैश होता है ना, ऐसे करके ऐसे, तो ये कमेंट हुआ। जब कमेंट कर दीजिएगा तो लाइन को रीड नहीं करता है प्रोग्राम में। वही बोल रहा है कि इन C++ इग्नोर द स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट को इग्नोर करता है? तो कमेंट वाले को इग्नोर करके चलता है। द अपडेशन रेफर्स एज, अपडेशन को रेफर करता है प्रोग्राम में, तो क्या? कॉमन डिफरेंस को ही लूप में अपडेशन रेफर करता है। व्हेन ब्रेक इज द मिसिंग इन स्विच स्टेटमेंट। जब ब्रेक स्विच स्टेटमेंट में मिसिंग होता है तो कहाँ देख सकते हैं? एग्जीक्यूशन मल्टीपल केस का ऑप्शन सही होगा। जब हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का स्टेटमेंट यदि छोड़ देते हैं, यदि ब्रेक कीवर्ड यदि हम छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, तो हमारे जो स्विच केसेस का सारा केस जो होता है, स्टेटमेंट होता है, वो सारा रन कर जाता है। ठीक है, इसलिए यही होगा, एग्जीक्यूट मल्टीपल केस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। फिर चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है? तो देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू वाइल लूप। व्हाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंसेस लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो ये 3 क्वेश्चंस इससे बन रहे थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। वाइल लूप, तो वाइल लूप का डिफरेंसेस यहाँ पे लिखना है। तो देख सकते हैं पहला यहाँ पे क्या डिफरेंसेस मेरा, द वाइल लूप इज आल्सो नॉन एज एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट पे क्या चलते हैं, वाइल लूप चेक द कंडीशन टॉप ऑफ द प्रोग्राम। क्या कहते हैं? जो वाइल लूप होता है सो प्रोग्राम को टॉप से चेक करता है। ठीक है, पहले टॉप कंडीशन चेक करेगा, इसके बाद स्टेटमेंट रन करवाएगा। वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन डिस्प्ले द रिजल्ट। वही बोले ना, पहले कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 5 जो से 4 से बड़ा है, एस कंडीशन ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू है तो हमारा इनर बॉडी पार्ट में कंपाइलर चलेगा, तो देन हमारा डिस्प्ले करेगा। तो वही बोल रहा है कि पहले कंडीशन को चेक करता है, इसके बाद हमारा रिजल्ट शो होता है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? इट इज़ द सेकेंड लूप ऑफ इटरेशन स्टेटमेंट। क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है?
फोर लूप, दूसरा क्या है वाइल लूप, तीसरा क्या है डू वाइल लूप, ठीक है। फिर चौथा क्या है नेस्टेड लूप। तो इस प्रकार से ये केस ना दूसरे स्थान पे आता है। और इसका देख सकते हैं सिंटैक्स आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल में दे देना होगा। पहला क्या था इनिशियलाइजेशन, फिर क्या था कंडीशन, फिर ये बॉडी पार्ट चलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरा पे डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप क्या कहता है द वाइल द डू वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या कहता है पहले ही काम को कर देता है, इसके बाद कंडीशन को चेक करता है। यदि हम होटल में जाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं पहले मस्त से समोसा खाते हैं, इसके बाद हम पैसा पे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या किए अपना काम निपटा लिए, इसके बाद कंडीशन है कि पैसा देना है, तो हम लोग पैसा वहाँ पे कर रहे हैं। तो वही है डू वाइल लूप। पहले क्या हो रहा है पहले बॉडी चल जा रहा है, इसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है। वाइल लूप चेक द कंडीशन बॉटम ऑफ द प्रोग्राम। क्या कहता है बॉटम से प्रोग्राम को एक कंडीशन चेक करता है। डू वाइल लूप फर्स्ट डिस्प्ले द रिजल्ट देन चेक द कंडीशन। क्या कहता है डू वाइल लूप जो सो फर्स्ट डिस्प्ले कराता है रिजल्ट को, देन कंडीशन को चेक करता है। इसका देख सकते हैं इस तरह का सिंटैक्स यहाँ पे है। पहले क्या है पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे डू, फिर लगेगा यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमें लिखना है, फिर लास्ट में कंडीशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चंस पे। दूसरा क्वेश्चंस पे क्या था डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है पहला ब्रेक स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। क्या है जो ब्रेक स्टेटमेंट है सो एग्जाम्पल है किसका जंपिंग स्टेटमेंट। आप लोग को पता होगा जंपिंग स्टेटमेंट में के दो टाइप तो होते थे, एक ब्रेक स्टेटमेंट, एक होते थे कंटिन्यू स्टेटमेंट। इट इज़ द टाइप ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर टर्मिनेट या स्टॉप द एग्जीक्यूशन वर्किंग ऑफ लूप। ये क्या करता है ये टर्मिनेशन का काम करता है, लूप को ये एग्जीक्यूट जो होता है उसको वर्किंग को स्टॉप करने का काम करता है, ठीक है। फिर देख सकते हैं इट इज़ रिप्रेजेंट इन प्रोग्राम बाय ब्रेक कीवर्ड। प्रोग्राम में रिप्रेजेंट होगा किससे ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड से ऐसे करके यहाँ पे लिखेगा और ये क्या करता है लूप से बाहर कर देता है कंपाइलर को। इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल केसेस। यह क्या करता है ये स्टॉप करता है सारे केसेस रन होने से, ठीक है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है एग्जाम्पल है जंपिंग स्टेटमेंट का। क्या करता है कंटिन्यू स्टेट इट इज़ यूज फॉर स्कीपिंग या स्कीप द वैल्यू एंड एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में वैल्यू को स्कीप कर देता है, जैसे में 1 से 10 तक हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है, जिसमें से हम चाह रहे हैं कि 5 को हमें नहीं प्रिंट करवाना, तो कंटिन्यू लगा देंगे वहाँ पे। तो क्या करेगा 5 को प्रिंट नहीं करेगा, डायरेक्ट 6 पे जंप हो जाएगा। तो वही कराता है कंटिन्यू स्किप करके चलता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट होगा सर कंटिन्यू से होगा, देख सकते हैं कंटिन्यू से होगा। तो अब चलते हैं थर्ड आंसर पे। थर्ड क्या है स्टेटमेंट वाचिस स्टेटमेंट और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन क्या था व्हाट इज स्टेटमेंट और टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए इन C++ ये स्टेटमेंट इज ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। क्या है एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन से दैट प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन C++ प्रोग्राम एंड डिटेक्ट द फॉलो ऑफ कंट्रोल। क्या करता है फॉलो ऑफ कंट्रोल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये कहाँ से सेमीकोलन से इंड होता है, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट है। और इसका टाइप्स हम देखते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट। फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट का क्या था इस सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ था, फिर इल्स था, ये क्या था सिलेक्शन। फिर इटरेशन स्टेटमेंट में क्या था फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप। ये सारे क्या है इटरेशन स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो और जंपिंग स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक एंड कंटिन्यू जो सो हमारा जंपिंग स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोग को यदि क्वेश्चंस दे 5 मार्क्स में तो इसको सारे डिफाइन करना पड़ेगा, सिलेक्शन स्टेटमेंट और इसके इफ और एल्स वाला भी लिखना होगा, फिर इटरेशन स्टेटमेंट, फिर जंपिंग स्टेटमेंट। तो आई होप आप लोग कर लीजिएगा। तो ये सारे नोट्स यदि चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को मस्ट ज्वाइन कर, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्त।